नमस्कार। वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। अनीता आनंद ये वो भारतीय मूल की महिला का नाम है जिन्हें कनाडा में दूसरी बार मंत्री बनाया गया है, लेकिन इस बार वो बनी है रक्षा मंत्री, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। आखिर इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, यानी क्यों उन्हें ही रक्षा मंत्री बनाया गया, बैकग्राउंड क्या है इसका, और अब उनके सामने क्या नई चुनौतियां होंगी। इसके साथ ही साथ उनकी इस नियुक्ति का भारत और कनाडा के संबंधों से क्या सरोकार है, यानी क्या इस पर असर पड़ेगा, यही है आज के वीडियो सेशन का विषय। बस आखिर तक बने रहिएगा। दरअसल इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई 2 महीने पहले, यानी कनाडा के आम चुनाव से पहले, जब कुछ सैन्य कमांडरों पर यौन शोषण के आरोप लगे। आरोप थे कि तत्कालीन रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन न सिर्फ इन मामलों से निपटने में नाकाम रहे, बल्कि वो ऐसे कई मामले दबाते भी रहे। खैर, 1 महीने पहले चुनाव हुए तो आशंकाओं के विपरीत सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने जीतकर फिर से सरकार बना ली। यही वो वक्त था जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी की सांसद अनीता आनंद को रक्षा मंत्री बना दिया और मैसेज, एक तरह का एक संदेश देने की कोशिश की गई कि नई सरकार आरोपी सैन्य अफसरों के खिलाफ कड़े कदम उठाना चाहती है। इसी के बाद अनीता आनंद ने कहा था कि कनाडा की सेना देश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। वो यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी कि सशस्त्र बल सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में काम करें। दरअसल विपक्ष ही नहीं, बल्कि रक्षा विशेषज्ञ और महिला अधिकार संगठन भी चाहते थे कि रक्षा मंत्री का पद किसी महिला के पास होने से महिला सैन्य कर्मियों को न्याय मिल सकेगा। 54 साल की अनीता आनंद पेशे से एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, यानी वकील। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की ओकविले से सांसद हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। साल 2019 में वो पहली बार मंत्री बनी थी। कनाडा के रक्षा मंत्रालय संभालने वाली वो दूसरी महिला हैं। इससे पहले 1990 में किम कैमल रक्षा मंत्री बनी थी। वो कैबिनेट वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुकी हैं। भारतीय मूल के ही हरजीत सज्जन वही हैं जिन्हें एक बार भारत दौरे के वक्त पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कथित रूप से खालिस्तान समर्थक बताते हुए मिलने से मना कर दिया था। हालांकि कनाडा की नई कैबिनेट में भी वो बने हुए हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी मंत्री बनाया गया है। अनीता के पिता SV आनंद जनरल सर्जन थे और मां सरोज डी राम एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थीं। पिता तमिलनाडु से और मां पंजाब से थीं। अनीता का जन्म कैटविले में हुआ था। अनीता आनंद भले ही कनाडा में रहती हैं और अब डिफेंस मिनिस्टर बनी हैं, पर उनके दिल में अब भी भारत बसता है। वो अक्सर भारतीय परिधान में नजर आती हैं और हर साल भारत का स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाती हैं। इसके अलावा वो भारतीय त्योहारों को भी पूरी लगन से मनाती हैं। विशेषकर नवरात्रि का त्यौहार उन्हें ज़्यादा पसंद है। वैसे तो अनीता आनंद की नियुक्ति कनाडा की घरेलू राजनीति यानी इंटरनल पॉलिटिक्स से प्रभावित है, किंतु उनकी नियुक्ति भारतीय हितों के अनुकूल मानी जा रही है। वो इंडो कैनेडियन बोर्ड की सलाहकार भी हैं, जो भारत कनाडा के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता है। ऐसे में भारत और कनाडा के संबंधों के लिए अनीता आनंद की नियुक्ति का एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव असर हो सकेगा। इसमें एक पेंच चीन का भी जुड़ा है, क्योंकि चीन और कनाडा के बीच टकराव की स्थितियां बनती रहती हैं। हाल ही में 15 अक्टूबर को ताइवान स्ट्रेट खाड़ी के रास्ते अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत निकले थे, जिससे चीन बिफर पड़ा था। चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और यहाँ से आवाजाही के लिए वह चीन सरकार की मंजूरी ज़रूरी मानता है। जाहिर है कि ये सब मामले भी अब अनीता आनंद देखेंगी। अब बारी है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों की। पहले विस्तृत प्रश्न लेते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव। कनाडा में रक्षा मंत्री के पद पर भारतीय मूल की महिला की नियुक्ति भारत के हितों के अनुकूल है। भारत कनाडा संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण करें।
is the appointment of a woman of Indian origin to the post of Defense Minister in Canada in the interest of India? Analyze from the perspective of India-Canada relation. वैकल्पिक प्रश्न अगर ले, हम यहाँ पे उनके 4 ऑप्शन तो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो सही जवाब है वो दे रहे हैं ताकि वो आपको याद रहें। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की रक्षा मंत्री कौन है? अनीता आनंद, जिन पर ये पूरा वीडियो सेशन ही है। कनाडा की पहली रक्षा मंत्री कौन थी? किम कैम्पबेल। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी मंत्री कौन है? तो हरजीत सज्जन है इसका सही जवाब। कनाडा की सत्तारूढ़ पार्टी कौन है? तो वो है लिबरल पार्टी। ये विषय, ये टॉपिक कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे? पहला ये कि विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं उनकी उपलब्धियां या उनका अचीवमेंट। दूसरा, भारत और कनाडा के बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय संबंध। और तीसरा, चीन और कनाडा के बीच में जो इन दिनों टकराव चल रहा है, विवाद चल रहा है, उससे उपजी वैश्विक परिस्थितियां। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसे शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ये काम भी जल्दी ही कर लें। अगली बार एक और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय के विश्लेषण के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।